हिदायत अल्लाह के हाथ में है, हिदायत आलिम के हाथ में भी नहीं है। आलिम रास्ता बता सकता है, आलिम तबलीग कर सकता है, आलिम आपको सही रास्ता बता सकता है, मगर आपको हिदायत देना अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह अपने नबी से कुरान में कहता है, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। ऐ मेरे नबी, आप जिसको चाहें उसको हिदायत नहीं दे सकते, हिदायत तो अल्लाह के हाथ में, अल्लाह जिसको चाहता हिदायत देता है। नबी के चचा अबू तालिब बहुत प्यार करते थे नबी से, हर मुश्किल मौके पर नबी का साथ देते हैं। जब अबू तालिब के इंतकाल का टाइम आता है, अल्लाह के नबी चाहते मेरे चचा कलमा पढ़ लें। ओ लोगों, कितने खुश नसीब हैं वो लोग जिनके माँ बाप मुसलमान हैं। माँ के मरने के बाद कम से कम दुआ तो कर सकते हो, अल्लाह मेरी माँ की बख्शिश कर दे। जरा कोई इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कलेजे से जाके पूछे, वो अपने बाप के लिए मगफरत की दुआ भी नहीं कर सकते। हमारे प्यारे नबी अपनी माँ की मगफरत की दुआ नहीं कर सकते थे। हमारे नबी ने भी अपनी माँ की मगफरत की दुआ की इजाजत मांगी, अल्लाह ने कहा कि नहीं, इजाजत नहीं मिलेगी। अगर आपकी माँ मुसलमान है, अगर आपका बाप मुसलमान है, मेरे प्यारे साथियों, ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। इस नेमत की कदर करो मेरे प्यारे साथियों। अबू तालिब बाप की तरह नबी को पाला है। आज आखिरी टाइम है, इंतकाल का टाइम है। अल्लाह के प्यारे नबी अपने चचा के पास आते हैं। ऐ मेरे चचा, आपने मेरा बहुत साथ दिया है, आप मेरे सहारा बन के हमेशा खड़े रहे हैं। आज आपका आखिरी टाइम है। ऐ मेरे चचा, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, मान लीजिए। अपने भतीजे की एक बात मान लीजिए। ऐ चचा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दीजिए। ऐ चचा, इस कलमे के जरिए मैं अल्लाह ताला के यहाँ आपके हक में लड़ाई लड़ूंगा और आप जन्नत में जाएंगे। बस ये कलमा पढ़ के आप दुनिया से चले जाइए। अबू तालिब सोच में पड़ गए, क्या करूं, भतीजा इतना बोल रहा है, पढ़ दूं क्या कलमा। वहीं पर अबू जहल बैठा था, वहीं पर अब्दुल्ला बिन उमैया बैठा था। उसने कहा, अबू तालिब खबरदार, मरने का टाइम है, जिंदगी भर अपने बाप दादा के तरीके को फॉलो करते रहे, मरने के टाइम कहीं बाप दादा से बगावत मत कर देना। ऐ अबू तालिब, अपने बाप दादा का तरीका न छोड़ के चले जाना, अपने बाप दादा के नाम पे कलंक मत लगने देना, अपने भतीजे की बात मत मानना, जो तेरे बाप दादा का धर्म है उसी धर्म पर कायम रहना। अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। आखिरी जुमला जो अबू तालिब की जुबान से निकला, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत, अबू तालिब ये कह करके दुनिया से गए, अला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब के मजहब पर दुनिया से जा रहा हूं। इसीलिए उलमा कहते हैं कि सोहबत का बड़ा असर पड़ता है। अगर अबू तालिब के पास वो अबू जहल न बैठा होता, अब्दुल्ला बिन उमैया न बैठा होता, तो शायद अबू तालिब कलमा पढ़ लेते। मगर बुरी संगत और बुरे लोगों के साथ आप उठेंगे बैठेंगे तो उसका असर तो जरूर पड़ेगा आपके ऊपर। हमारी बहुत सारी मुसलमान लड़कियां कॉलेजों में पढ़ती हैं और वो कॉलेज गर्ल्स कॉलेज होता है, वहां लड़के नहीं पढ़ते, सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं। माँ बाप तो बड़े खुश हैं, चलो आज के दौर में हमारी लड़की कोई एजुकेशन में नहीं पढ़ रही है, लड़का लड़की साथ में पढ़ते तो बवाल होता, चलो लड़कियों के कॉलेज में पढ़ रही है, हमारी लड़की सेफ है। माफ कीजिए, आपकी लड़की सेफ नहीं है। आपकी लड़की जिन लड़कियों के साथ पढ़ती है,
आप तो बड़े दीनदार हैं, आप तो इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं, लेकिन आपकी लड़की जिस कॉलेज में पढ़ती है वहाँ बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जिनके 10-10 बॉयफ्रेंड हैं, जो रात रात भर लड़कियों से चैटिंग करती हैं, जो ज़िना करती हैं, जो बदकारी करती हैं। और आपकी लड़की जब ऐसी लड़कियों के साथ पढ़ेगी तो उनका असर आपकी बेटी के ऊपर भी पड़ेगा। सोहबत का असर पड़ता है मेरे प्यारे साथी। अबू तालिब के ऊपर सोहबत का असर पड़ा, कलमा नहीं पढ़ सके, इंतकाल हो गया। और कुरान की आयत नाजिल हो गई, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। ऐ मेरे नबी, आप जिसको चाहें उसको हिदायत नहीं मिलेगी, अल्लाह जिसको चाहेगा उसको हिदायत मिलेगी। हिदायत हमारे हाथ में नहीं है मेरे प्यारे साथियों। इसीलिए शायर कहता है, अबू तालिब के किस्से ने हकीकत खोल कर रख दी, न हो आंखें तो घर की रोशनी से कुछ नहीं होता। अगर आपकी आंखों में रोशनी ही नहीं है, आपके घर में बड़े बड़े बल्ब लगा दिए जाएं, बड़े बड़ी मरकरी लगा दी जाए, बड़े बड़े ट्यूबलाइट लगा दिए जाएं, अगर आपकी आंखों में रोशनी ही नहीं है तो लाइट का क्या फायदा है। मेरे प्यारे साथियों, अबू तालिब नबी के चचा होने के बावजूद, नबी के गार्जियन होने के बावजूद कलमा नहीं पढ़ पाए। एक और मिसाल दे दूं आपको, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम सुना है आपने? 950 साल तक, 950, 1000 में 50 साल कम, इतनी उम्र तक हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के दीन को फैलाते रहे। अगर आज नमाज पर करम टोला में तकरीर हुई और कल सुबह कोई फजर न पड़े तो माफ करना, तकरीर करने वाले का क्या कसूर है। हर साल जलसा हो रहा है, पर्दे पर तकरीरें हो रही हैं, लेकिन आपके करम टोला में जैसे ही मैं दाखिल हुआ, मैंने देखा जवान लड़की अपनी माँ के साथ जलसे में आ रही है, होठों पर लिपस्टिक भी लगी हुई है, चमकदार कपड़ा भी पहने हुए है, खुशबू में बसी हुई है और तकरीर सुनने के लिए आ रही है। कितनी तकरीरें उलमा ने बयान की, न बेपर्दगी में कमी आई, न बेहयाई में कमी आई। अगर आप अमल नहीं करते हैं तो माफ करना मेरे प्यारे साथियों, इसमें तकरीर करने वालों का, बयान करने वालों का क्या कसूर है। नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक तबलीग करते रहे और थोड़े से लोग उनके ऊपर ईमान लाए। अल्लाह ने हुक्म दिया कि ऐ नूह, अब बस बहुत हो गया, वस्नाइल फुल्का बिआयुनिना, ऐ नूह अलैहिस्सलाम हमारे हुक्म से कश्ती बनाओ। नूह अलैहिस्सलाम ने पूछा नहीं, ऐ अल्लाह कश्ती क्यों बनाओ, पानी तो नहीं है यहां पे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम गंगा के किनारे थोड़ी रहते थे, उनको लाल बथानी से मनिहारी हमको जाना हो तो हमें कश्ती का सहारा लेना पड़ता है, बीच में नदी है, वहां तो दूर दूर तक नदी नहीं थी। नूह अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ने हुक्म दिया कश्ती बनाओ। नूह अलैहिस्सलाम ने लॉजिक नहीं पूछी। आज हमारा नौजवान हर चीज की लॉजिक पूछता है। मौलवी साहब, एक औरत का मेरे पास मैसेज आया, मौलवी साहब ये बताइए कि शौहर के मरने के बाद बीवी को 4 महीना 10 दिन की इद्दत क्यों गुजारनी पड़ती है। मैंने कहा कि मेरी बहन, बीवी को अपने शौहर के एहतराम में, मियाँ बीवी का रिश्ता एहतराम का रिश्ता है, बीवी अपने शौहर का की इज्जत करती है, एहतराम करती है, सम्मान करती है, रिस्पेक्ट करती है, तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि शौहर मर जाए तो बीवी 4 महीना 10 दिन तक इद्दत गुजारेगी। और फिर मैंने उस बहन को यह भी नसीहत की कि हर चीज की लॉजिक मत तलाश किया करो। शरीयत में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी, कोई लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं। जाड़े का मौसम आया, आप मोजा पहने हुए हैं, ट्रेन पे मैं सफर करके आता हूं, अपनी मंजिल पर पहुंचा, देखा मोजा बहुत गंदा हो गया है। मैं वजू की हालत में, अगर मैंने मोजा पहना हुआ है, शरीयत कहती है कि सफर में आप 3 दिन तक मोजा पहने पहने वजू कीजिए और पैर धोने के बजाय पैर के ऊपर मसा कर लीजिए।
अब लॉजिक ये कहती है कि साहब जब मैंने मोजा पहना है तो मोजे पर जो डस्ट लग रहा है, जो गंदगी लग रही है, वो तो नीचे लग रही है, तो मसा तो नीचे होना चाहिए, मगर मसा नीचे नहीं, मसा ऊपर होगा। दीन में हर जगह लॉजिक नहीं चलेगी मेरे प्यारे साथी। अल्लाह ने कहा ऐनू कश्ती बनाओ। नूह अलैहिस्सलाम ने लॉजिक नहीं पूछी, कश्ती बनाने लगे। ये भी नहीं पूछा अल्लाह कश्ती क्यों बना रहा हो, पानी तो दूर दूर तक नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने लगे। अब कश्ती बनाते चले जा रहे, कौम के लोग आते चले जा रहे। कुल्लमा मर्रा अलैहि मलउम मिन कौमिही सखिरू मिनहु, जब कौम के लोग वहां से गुजरते हैं तो मजाक उड़ाते हैं, देखो भाई हजरत नूह तो बड़ई बन गए, ये तो बड़ई का काम कर रहे हैं, ये तो कश्ती बना रहे, लोग मजाक उड़ा रहे, लोग ठट्ठा कर रहे हैं, लोग हंसी उड़ा रहे हैं, मगर नूह अलैहिस्सलाम खामोशी से अपना काम करते चले जा रहे हैं। सबक ये दे रहे हैं, ऐ सच्चाई के रास्ते पे चलने वाले, ऐ दीन के रास्ते पे चलने वाले, दुनिया तेरा मजाक उड़ाएगी, तू परवाह मत करना। ऐ नकाब पहनने वाली खातून, तू नकाब पहन के निकलेगी, कोई नारा भी लगाएगा अपने मजहब का, तू खामोशी से आगे बढ़ जाना। ऐ दाढ़ी रखने वाले नौजवान, तेरी दाढ़ी का मजाक भी उड़ाया जाएगा, तू अपनी दाढ़ी पर कभी शर्माने की कोशिश मत करना। कहीं लोगों के हंसी मजाक को सुन करके अपनी दाढ़ी को साफ मत कर देना, कहीं लोगों के हंसी मजाक को सुन करके अपने नकाब से ऐ मुसलमान औरत तो समझौता मत कर लेना। हजरत नूह ने सबक दिया। दुनिया कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी चलता रहता है, हाथी की चाल पे कुत्तों के भौंकने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाते चले जा रहे हैं और कौम के लोग मजाक उड़ाते चले जा रहे हैं। कश्ती बन करके तैयार। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ नूह, अब एक काम करो, इस कश्ती पर जितने ईमान वाले हैं सबको शामिल कर लो, और तुम्हारे जितने परिवार के लोग हैं उनको भी कश्ती पर बिठा लो। वमिन कुल्लिन ज़ौजैन इस्नैन, और हर जानदार, हर जानवर का जोड़ा भी अपनी कश्ती में रख लो, जो भी जानदार तुम्हारे सामने मौजूद हैं। नूह अलैहिस्सलाम ने जितने ईमान वाले थे, मुट्ठी भर थोड़े से ईमान वाले थे, सबको अपनी कश्ती पे सवार कर लिया। उनका परिवार भी कश्ती में आ गया। उनकी एक बीवी उनके ऊपर ईमान नहीं लाई, वो कश्ती पे नहीं चढ़ी, और उनका एक बेटा ईमान नहीं लाया, वो कश्ती पे नहीं चढ़ा। बेटे का नाम कनान था, जो उलमा ने बयान किया है, वल्लाहु आलम, उसका नाम कनान था। कनान नाम का लड़का बैठा नहीं कश्ती पे, नहीं सवार हुआ। जब कश्ती के चलने का टाइम आया, अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया, जमीन से पानी निकलने लगा। पूरी जमीन पानी से भर गई, हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। अगर आपको नूह अलैहिस्सलाम के तूफान का अंदाजा लगाना है तो यूट्यूब पे जाके देखना, जब सुनामी आई थी तब क्या हाल था। इंडोनेशिया के वो इलाके जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें समुद्र के किनारे थी, ताश के पत्तों की तरह डह गई, गिर गई, उन इलाकों से जाके पूछ लेना और अंदाजा लगा लेना कि नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में तूफान कैसा आया था। आज भी तूफान आता है तो इंसान की कोई बनाई नहीं बनती, इंसान की कोई ताकत काम नहीं आती। अरे तूफान तो बहुत बड़ी बात है, इतनी तरक्की कर गया हमारा देश भारत। आज भी बिहार के कुछ इलाकों में जब सैलाब आता है, जब बाढ़ आती है, तो नीतीश कुमार जी भी कुछ नहीं कर पाते। कटिहार के कई गांव के गांव डूब जाते हैं, पूरी बस्ती डूब जाती है। गांव के लोग जितने दिन सैलाब आता है अपना गांव छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। इस सैलाब का, इस बाढ़ का भी हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। इंसान अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के आगे इतना मजबूर है। इंसान कहता है आई एम सो पावरफुल, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। अरे तू क्या शक्तिशाली है, तेरी औकात नहीं है। कितनी बीमारियां हैं, तेरे पास कोई इलाज नहीं है। इतनी मेडिकल साइंस तरक्की कर गई, कैंसर का अभी तक कोई कामयाब इलाज नहीं तलाश किया जा सका। जाओ मुंबई के टाटा कैंसर हॉस्पिटल में जाके देखो, हजारों लोग बेचारे जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने घर मकान खेत खलियान बेचकर लाखों का इलाज करा रहे। क्यों? मेरा जीवन बच जाए, मेरी जिंदगी बच जाए। इंसान अल्लाह की कुदरत के आगे मजबूर है मेरे प्यारे साथी।
नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती पर सबको बिठा लिया। उनका एक लड़का कश्ती पर सवार नहीं हुआ। काला या बुनय्या इरकब माना वला तकुम मअल कौमिल काफिरीन। कहा है मेरे बच्चे जल्दी से कश्ती पे आ जा, काफिरों का साथ न दे, तू काफिरों के साथ डूबने वाला न बन, मेरी कश्ती में आ जा। काला सावी इला जबली यासिमुनी मिनल मा। बेटा कहने लगा अब्बा जान मैं बहुत जीनियस हूं, अगर पानी आया, पानी का थपेड़ा आया, पानी की लहरें आई, अब्बा जान मैं पहाड़ के ऊपर चला जाऊंगा। अरे पानी कितना ऊंचा जाएगा, पहाड़ तक थोड़ी जाएगा, मैं पहाड़ पे चला जाऊंगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया काला ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाहि इल्ला मर रहीम। ऐ मेरे बच्चे ये अजाब है, ये तूफान अल्लाह का अजाब है, और अल्लाह के अजाब से कोई पहाड़ भी तुझे नहीं बचा सकता। तूफान आया और हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा डूब गया, मर गया, डूब गया, खत्म हो गया, और आखिरत भी उसकी बर्बाद होगी, क्योंकि अल्लाह ने कहा था वही कामयाब होगा जो तेरी कश्ती पे आएगा। जब नूह अलैहिस्सलाम का बेटा उनकी आंखों के सामने डूब गया, इतने बड़े नबी हैं, अल्लाह ने बता भी दिया था कि जो कश्ती में जाएगा वही बचेगा। नूह अलैहिस्सलाम को तो समझ जाना चाहिए मेरा बेटा ईमान नहीं लाया इसीलिए तो डूब गया, मगर बाप का कलेजा मानने को तैयार नहीं है। बाप बाप होता है मेरे साथियों, बाप जितना भी समझदार हो जाए औलाद की मोहब्बत अंधा कर देती है बाप को। काला हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह तूने वादा किया था तू मेरे परिवार को बचाएगा, मेरी फैमिली को बचाएगा। आय अल्लाह मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने डूब गया। इन्ना वादकल हक, आय अल्लाह तेरा वादा सच्चा है, तेरा वादा कहां गया? मेरा बेटा कैसे डूब गया, मेरा बच्चा कैसे डूब गया? अल्लाह, बेटे ने बाप की बात नहीं मानी, बाप समझाता रहा, बेटे ने बाप की बात नहीं मानी, बेटा डूब गया। मगर बाप की मोहब्बत देखो मेरे प्यारे साथी, जिनके बाप जिंदा है बाप की कदर कर लो मेरे भाइयों, जिनकी माएँ जिंदा है माओं की कदर कर लो। न माँ कभी दोबारा जिंदगी में मिलेगी, न बाप कभी दोबारा जिंदगी में मिलेगा। आज 4 पैसे तुम्हारे पास हैं, बाप को जरूरत पड़ी तो तुम्हें वो पैसे देने में तुम्हारी जान जाती है। बीवी अलग समझा रही है, अरे चलो अब्बा को क्या जरूरत है पैसा देने की। अरे आज जिस बाप को तुम पैसा देने से कतरा रहे हो और तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं है, कल तुम तलाश करोगे कि कहां मेरा बाप मुझे मिल जाए, मैं उसके हाथ में कुछ पैसे रख दूं। जिस मां ने तुझको अपने पेट में 9 महीने रखा है, उस मां को छोटी छोटी जरूरतों के लिए तेरे सामने हाथ फैलाना पड़े, और आज तू उसको उसकी जरूरतें नहीं पूरी करता, उसकी दवाएं नहीं लाता, उसको तू खाने पीने की चीजें तक ला के नहीं देता। कल जब ये माँ चली जाएगी तो तेरा हाथ मचलेगा कि काश मेरी माँ जिंदा होती, मैं उसे नई साड़ी ला के देता, मैं उसे नए कपड़े ला के देता, मैं उसके खाने की चीज उसको ला के देता। तू तरसेगा अपनी माँ को देने के लिए। माँ जिंदा है तो माँ की कदर कर लो मेरे भाइयों, बाप जिंदा है तो बाप की कदर कर लो। मरने के बाद करम टोला के मदरसे में अपने बाप की तरफ से 1 कट्ठा जमीन भी दे दी तो बाप की खिदमत का हक अदा नहीं होगा। अगर माँ की तरफ से यतीमों को खाना भी खिला दिया तो माँ को जिंदगी में जो तूने खिलाया है उसके सवाब के बराबर तू नहीं पहुंच सकता। जिंदगी में माँ बाप की कदर करो मेरे साथी, बाप बाप होता है। कहा अब अय अल्लाह तूने वादा किया था तू मेरे परिवार को बचाएगा, अल्लाह मेरा बेटा डूब गया, क्यों डूब गया? काला या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह। ऐ नूह तेरा बेटा तेरे परिवार में से नहीं है, तेरे अहल में से नहीं है, तेरे बेटे का अमल गड़बड़ है। इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, तेरे बेटे का किरदार गड़बड़ है। आज हमारे यहां बिरादरीवाद बहुत चलता है, अंसारी है तो अंसारी में ही शादी होगी। कटिहार जाता हूं, वहां शेरशाहबादी, मुसलमानों में शेरशाहबादी बिरादरी है, और एक बिरादरी वहां सुरजापुरी है। शेरशाहबादी सुरजापुरी में 36 का आंकड़ा है,
दरभंगा जाता हूं, वहां शेख और अंसारी में 36 का आंकड़ा है। हमारे यूपी में सिद्धार्थनगर जाता हूं, वहां खान और जो दूसरी बिरादरी के लोग, उसमें 36 का आंकड़ा। आज बिरादरी पर हम मर रहे हैं, अपनी बिरादरी पर बड़ा नाश करते हैं। अरे बिरादरी छोड़, तो नबी का भी अगर बेटा है और तेरा अमल अगर गड़बड़ है तो अल्लाह ताला क्या तेरा बाप भी तुझे नहीं बचा पाएगा। बगावत पर हो आमादा तो डूबे नूह का बेटा, बगावत पर हो आमादा तो डूबे नूह का बेटा, यहां नामो नसब की बरतरी से कुछ नहीं होता। खान साहब, अंसारी साहब, शेख साहब, सैयद साहब, आपकी बिरादरी क्या है, आपकी कास्ट क्या है, आपके बाप दादा कौन थे, अल्लाह ताला क्या ये मैटर नहीं करता। अल्लाह ताला क्या अगर मैटर करता है, आपका अमल मैटर करता है, आपका ईमान मैटर करता है, आपका अकीदा मैटर करता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नहीं बचा पाए मेरे साथी, इसीलिए अल्लाह कहता इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, ऐ मेरे नबी आप जिसको चाहें हिदायत दे दें, ऐसा नहीं है, हिदायत हम देते हैं। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, अल्लाह ने हमको आज हिदायत की नेमत से नवाजा है, इस्लाम की नेमत से नवाजा है। हम अल्लाह की तौहीद वाले लोग हैं, अल्लाह के आगे सर झुकाने वाले लोग हैं। अल्लाह के वास्ते इस नेमत की कदर करो मेरे प्यारे साथियों। वल्लाह कलेजा दुखता है जब हम कोई खबर सुनते हैं, अखबार में पढ़ते हैं हमारी कोई मुसलमान बहन मुर्तद हो गई। इसी झारखंड की रांची में एक नुसरत जहां नाम की लड़की, जो 5 टाइम की नमाजी थी, जो रोजेदार थी, जो उलमा के बयानात सुना करती थी, 5 टाइम की नमाजी लड़की, दीनदार लड़की, तकरीरें सुनने वाली लड़की, नाम था नुसरत जहां। फेसबुक के ऊपर एक लड़के से मोहब्बत हो गई, प्यार हो गया, चक्कर चला। उस लड़के ने जो गैर मुस्लिम था, इस 5 टाइम की नमाजी लड़की को इतना बहकाया, इतना बहकाया, इतना बहकाया कि ये लड़की नुसरत जहां से निशा सिंह बन गई। आप नहीं जानते आपके घर में रखा हुआ मोबाइल क्या क्या गुल खिला सकता है। आपकी बेटी के ईमान की दौलत को छीन लिया उस मोबाइल ने। और जो मुर्तद हो गया, जो ईमान के रास्ते से हट गया, उसका अंजाम क्या होगा। वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुवा काफिरुन फउलाइका हबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा। जो मुर्तद हो गया, जो इस्लाम को छोड़ करके किसी और मजहब में चला गया और उसी हाल में वो मर गया, अल्लाह फरमाता है दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। न दुनिया उसकी कामयाब, न आखिरत कामयाब। मेरे भाइयों, क्या ये सुनकर के हमारा कलेजा नहीं दुखता, हमारे दिल को तकलीफ नहीं पहुंचती कि आज हमारी मुसलमान बहनें आज मुर्तद हो जाती हैं, आज इस्लाम को छोड़ देती हैं, उनको कोई बताने वाला नहीं कि इस्लाम कितनी बड़ी नेमत है। ये इस्लाम तो वो नेमत है कि सुमैया बिन्ते खैयात नाम की औरत अपने जवान बेटे के सामने अबू जहल कहता है, ऐ सुमैया तूने मोहम्मद का दीन नहीं छोड़ा, तूने इस्लाम नहीं छोड़ा, ऐ सुमैया तेरे तन से कपड़े उतार दूंगा, तेरे जवान बेटे के सामने तुझको नंगा कर दूंगा। सुमैया तू बूढ़ी हो चुकी है, तू कमजोर हो चुकी है, मगर ऐ सुमैया तेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत और तौहीद की मोहब्बत आज भी उतनी ही मजबूत है। सुमैया अपने दीन को छोड़ने को तैयार नहीं, अपने रब की तौहीद को छोड़ने को तैयार नहीं। सुमैया के बदन से कपड़े उतार लिए गए। अल्लाह, ये मंजर भी देखना था, रुए जमीन को ये मंजर भी देखना था कि जवान बेटे के सामने उसकी मां को नंगा कर दिया गया। ये अजियत भी उस बूढ़ी ने गवारा कर लिया। इतने पर बस न किया अबू जहल ने, कहा सुमैया अगर तूने इस्लाम नहीं छोड़ा मैं अभी तुझे कत्ल कर दूंगा। अबू जहल ने बर्ची उठाई और सुमैया की शर्मगाह के ऊपर दे मारा। सुमैया शहीद हो गई, अल्लाह की राह में पहला खून बहाने वाली खातून बन गई। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, अपने दीन को बचा करके सुमैया ने जान दे दी
क्यों? क्योंकि सुमैया का अकीदा था जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। ये जान तो अल्लाह ने दी थी, अगर आज अल्लाह ने मांग ली तो मैं जान देने को तैयार हूं। सुमैया ने जान दे दी मगर ईमान का समझौता नहीं किया। इस ईमान की, इस दीन की कदर वो समझती थी मेरे प्यारे साथी। इस इस्लाम की कदर व कीमत कोई हजरत बिलाल से पूछे, बिलाल हमारी और आपकी तरह खूबसूरत तो नहीं थे, गोरे चट्टे तो नहीं थे, काले कलूटे थे, हबशा के गुलाम थे। बिलाल को उनका मालिक अरब के तपते हुए सहरा पे लेटाता था, सीने पर गरम पत्थर रखता था और बिलाल से कहता था, ए बिलाल हम तुझे टॉर्चर करना छोड़ देंगे, तुझे तकलीफ पहुंचाना छोड़ देंगे। ए बिलाल बस एक कंडीशन है, तू इस्लाम को छोड़ दे, तू मोहम्मद के दीन को छोड़ दे। बिलाल तू इस्लाम को छोड़ दे, हम तुझे तकलीफ देना छोड़ देंगे। बिलाल के सीने की चर्बी पिघल रही है मगर बिलाल की जबान से एक ही लफ्ज निकलता है, अहद अहद, मेरा अल्लाह एक है, मेरा रब एक है। उस रब की तौहीद के साथ मैं कोई समझौता करने को तैयार नहीं हूं। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम की कद्र कीमत कोई बिलाल से पूछे। इस्लाम की कद्र कीमत अगर पूछना है कोई सुहैब रूमी से जाकर के पूछे। सुहैब रूमी रजी अल्लाह तआला अन्हु जब मक्का से मदीना जाने लगे, अपनी जिंदगी भर की सारी कमाई को साथ में लेके जा रहे हैं। मक्का के काफिरों ने पकड़ा, ऐ सुहैब कहां जा रहे हो? कहा मैं मदीना जा रहा हूं, अपने नबी के शहर जा रहा हूं। मक्का वालों ने कहा, ऐ सुहैब अपने साथ क्या लेके जा रहे हो? कहा अपना धन दौलत लेके जा रहा हूं, अपना रुपया पैसा लेके जा रहा हूं। मक्का वालों ने कहा, अतईतना सोलूकन ला माल लक, ऐ सुहैब जब तुम मक्का में आए थे तुम्हारे पास फूटी कौड़ी नहीं थी, आज सारी दौलत लेकर के मदीना जाना चाहते हो, ऐ सुहैब हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। कहा फिर क्या करोगे? कहा माल दे करके जाना पड़ेगा। सुहैब रूमी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जिंदगी भर की कमाई एक सेकंड की देर किए बगैर मक्का के काफिरों के हवाले कर दी और खाली हाथ मदीना पहुंचे। मक्का से मदीना 480 किलोमीटर का सफर तय किया और मदीना पहुंचे। अल्लाह के प्यारे नबी फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। सुहैब रूमी गए और नमाज में शामिल हो गए। नबी ने सलाम फेरा, सामने सुहैब रूमी नजर आ गए। नबी खड़े हुए, सुहैब को गले लगाया, सुहैब को गले लगाया और गले लगा करके अभी सुहैब ने कुछ बताया नहीं है, अभी सुहैब कुछ बोले नहीं है। नबी ने फरमाया, ऐ सुहैब मुझे अल्लाह की तरफ से सब बता दिया गया है, मुझे खबर दे दी गई है। ऐ सुहैब रबिह तल भैया, ऐ सुहैब तूने बड़े फायदे का सौदा किया है, तूने बड़े मुनाफे का सौदा किया है। वो इस्लाम हमें मिला है मेरे प्यारे साथियों, जिस इस्लाम को पाने के लिए सहाबा ने अपनी जानें दे दी, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। वो फोकट में हमें मिला है, फ्री में मिला है, इसलिए हमें इस इस्लाम की कदर नहीं मालूम है मेरे प्यारे साथियों। मेरे प्यारे अजीज हो, अल्लाह कुरान के दूसरे पारे में कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, और ऐ ईमान वालो शैतान के रास्ते पर मत चलो, पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। आज हम पूरे पूरे दाखिल नहीं है, माफ कीजिएगा। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, बहुत तकरीरें सुनने का जज्बा आपके अंदर है, अपने घर बार को छोड़ करके जलसे में आई हो, पिंडाल में आई हो। अगर आप तकरीर तो सुनती हो, कुरान तो सुनती हो, नबी की हदीसों को तो सुनती हो, लेकिन अगर आप इस्लाम की बात नहीं मानती हो, पर्दा नहीं करती हो, हया नहीं करती हो, शौहर की बात नहीं मानती हो, अपनी इज्जत का ख्याल नहीं करती हो, तो माफ करना मेरी बहनों, आप इस्लाम में पूरी की पूरी दाखिल नहीं है। अल्लाह कह रहा है, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। नबी के जमाने में एक औरत आती है, अल्लाह के नबी के पास जब औरतें आती थी बैत करने के लिए, अल्लाह के नबी पर्दे के इस पार होते थे, उस पार औरतें होती थी। वो औरत बैत कर रही है, अल्लाह के नबी
के ऊपर बैत कर रही है, नबी पर्दे के इस पार, औरत इस पार है। अल्लाह के नबी कहते हैं चलो बैत करो, अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करोगी। कहती है मैं वादा करती हूँ अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करूंगी। फिर नबी कहते हैं वला यसरिकना, चोरी नहीं करोगी। कहती है मैं चोरी नहीं करूंगी। फिर नबी फरमाते वला यज़नीना, ज़िना नहीं करोगी। जब ज़िना का नाम सुना, उस लड़की ने, उस औरत ने जल्दी से अपने सर पे हाथ रख लिया और कहा क्या अल्लाह के नबी, क्या कोई इज्जतदार औरत ये काम भी कर सकती है? हजरत आयशा कहती हैं अल्लाह के नबी को जब पता चला कि जिना का नाम सुन करके उस औरत ने जल्दी से अपने चेहरे पर, अपने सर पर हाथ रख लिया और कहा कि क्या कोई इज्जतदार औरत जिना भी कर सकती है? नबी को उस औरत की ये अदा बहुत पसंद आई कि वो औरत इतनी इज्जतदार औरत है, इतनी पाक दामन औरत है कि जिना का लफ्ज सुन करके उसने कहा कि नहीं, एक इज्जतदार औरत तो ये काम नहीं कर सकती है। आज हालात इतने बुरे हैं मेरे प्यारे साथियों, आज पाक दामन मर्दों और औरतों को तलाश करना मुश्किल हो रहा है। बदकारी इतनी फैल रही है, जिनाकारी इतनी फैल रही है, हराम रिश्ते इतने पनप रहे हैं कि आज पाक दामनी को तलाश करना मुश्किल हो रहा है। मैं मर्दों से भी कहूंगा, मैं अपनी माँ बहनों से भी कहूंगा, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, अपनी इज्जत की हिफाजत करो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मैं यज़मल्ली मा बैन लिह्यैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मन लहुल जन्ना। दो चीजों की गारंटी दे दो, एक जबान की गारंटी दे दो, एक शर्मगाह की गारंटी दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी यहां तक फरमाते हैं कि हर इंसान के मुकद्दर में जिना का हिस्सा लिखा हुआ है। आंखों से गंदी चीज को देखना आंखों का जिना है, जबान से गंदी बातें निकालना जबान का जिना है, कानों से गंदी चीजों को सुनना ये कानों का जिना है, हाथों से गलत चीजों को टच करना ये हाथों का जिना है, और पैर से गलत चीज की तरफ चल के जाना ये पैर का जिना है। यानी हर इंसान, कोई हाथ का जिना कर रहा है, कोई पैर का कर रहा है, कोई आंखों का कर रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इब्ने आदम के मुकद्दर में जितना लिखा है उतना वो जिना कर रहा है। और जब इंसान अपनी आंखों की हिफाजत नहीं करता, हाथों की हिफाजत नहीं करता, कानों की हिफाजत नहीं करता, तो अल्लाह के नबी कहते हैं वल क़ल्बु यहवा व यतमन्ना, फिर दिल में गंदे ख्यालात पैदा होते हैं, गंदी ख्वाहिशात पैदा होती है, और फिर शर्मगाह उसकी तस्दीक करती है या उसको झुटला देती है। यानी अगर आपने अपने आप को आंखों के जिना से नहीं बचाया, कानों के जिना से नहीं बचाया, जबान के जिना से नहीं बचाया, तो असल जिना से बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। मेरे नौजवान भाइयों, आज सबके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में सोशल मीडिया है, सबके हाथ में इंटरनेट है। आज नबी की इस हदीस को समझने की जरूरत है। और मैं फिर वही आयत पढ़ता हूं, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। और आगे बढ़िए, शादी ब्याह को देख लीजिए, चाहे आपके झारखंड के इस इलाके की अंसारी समाज के लोग हों, चाहे आप बंगाल में चले जाएं, बंगाल को देख लीजिए, आप बिहार चले जाएं, बिहार में शेरशाबादी बरादरी के लोगों को देख लीजिए। शादी ब्याह में बहुत सारी हराम चीजें आज हमारे समाज में चल रही हैं। ये जहेज चल रहा है, कहीं बारात चल रही है, कहीं बाकायदा लड़की वालों से बाकायदा लंबी चौड़ी डिमांड की जा रही है। हमारे एक साथी हैं, हमारे साथ टीचर हैं, बिहार के रहने वाले हैं, 8-9 लड़कियां हैं उनकी, बेचारे पूरी उम्र उनकी गुजर, अभी रिटायर होने वाले 2-3 साल में, अभी भी कई लड़कियों की शादी बाकी है। एक लड़की का रिश्ता लगा, अगले दिन मदरसे में आए, मैंने कहा मास्टर साहब मुबारक हो, आपकी बेटी का रिश्ता लग रहा है। कहा कि शेख साहब रिश्ता तो लग रहा है, खुशी की बात है, मगर दुख की बात यह है लड़के ने 5 लाख की डिमांड की है। मैंने कहा लड़का करता क्या है? कहा कि लड़का राजगीर का काम करता है, मिस्त्री का काम करता है, घर मकान बनाने वाला मिस्त्री का काम करता है। गौर करो ये हालात हैं,
वो तो मास्टर साहब थे, सरकारी टीचर थे, उनको चलो उनके पास कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम था। जिस गरीब के पास इंतजाम नहीं है वो बेचारा अपना खेत बेचकर, अपनी जमीन बेचकर, बैंक से कर्जा ले लेके अपनी लड़कियों की शादी कर रहा है। ओ लोगों, कब तुम्हारी आंखें खुलेगी, कब होश आएगा? पानी सर से ऊपर जा चुका है। आज इन रस्मों की वजह से कितने गरीब हैं जो अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं। उनकी जवान बेटियां जवानी की दहलीज को पार कर रही हैं। अल्लाह न करे, अल्लाह न करे अगर उन लड़कियों के कदम बहक गए, उन लड़कियों ने गलत रास्ता चुन लिया, मेरे प्यारे भाइयों, वो लड़कियां तो गुनहगार होंगी, मगर उसका जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार कौन होगा? बड़ी अच्छी पहल अभी बनारस से हुई है। बनारस में अंसारी समाज में एक तंजीम चलती है, बुनकर बिरादराना तंजीम उसको बोलते हैं। उस तंजीम ने अभी एक ऐलान किया है कि कोई जहेज नहीं लिया जाएगा। 4-5 छोटे छोटे बर्तन बाप अपनी खुशी से लड़की को देगा, कोई जहेज नहीं दिया जाएगा। शादी के मौके पर सिर्फ 5 जोड़ा कपड़ा दिया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं। बारात नहीं जाएगी। शादी में, वलीमा में भी एक तरह का खाना होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। हालांकि अभी ये सारी मीटिंग हुई है, सारा कानून पास हुआ है, अमल हो तो बड़ी बात है, लेकिन ये मीटिंग होना और इस तरीके का कानून बनना ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं स्वागत करता हूं इस तरीके की पहल का, और मैं चाहता हूं कि बनारस से निकलने वाली ये आवाज आपके झारखंड, गोड्डा, साहेबगंज और आपके इस इलाके में भी उस पर अमल हो, और यहां भी हमारे जो चाहे अंसारी समाज के लोग या और दूसरी बिरादरी के लोग हों, अपने शादी ब्याह को मेरे साथियों आसान करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। जिस इस्लाम को तुम फॉलो करते हो, अगर वो इस्लाम तुमको नमाज पढ़ने का तरीका बताता है, रोज़ा रखने का तरीका बताता है, ज़कात का हुक्म बताता है, हज का तरीका बताता है, तो वो इस्लाम आपको शादी ब्याह करने का तरीका भी बताता है। नबी की हदीसों में आपको निकाह का चैप्टर भी मिलेगा, नबी की हदीसों में मेहर का बयान मिलेगा, नबी की हदीसों में वलीमा का बयान मिलेगा, लेकिन नबी की कहीं भी हदीसों में आपको जहेज का बयान नहीं मिलेगा, बारात का बयान नहीं मिलेगा। ये जहेज, ये बारात, ये रस्मो रिवाज जिनकी वजह से आज जीना हराम है समाज का, अल्लाह के वास्ते मेरे प्यारे साथियों, इन रस्मों को छोड़ दो। और नौजवानों से कहना चाहता हूं, जरा गट्स पैदा करो, जरा हिम्मत पैदा करो। अपने बाप से जाके कह दो, अपनी मां से जाके कह दो कि ऐ मेरी मां, मैं कोई जहेज नहीं लूंगा, मैं सिंपल तरीके से, सुन्नत तरीके से शादी करूंगा। मेरे साथियों, इंशाअल्लाह मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं, हो सकता है वक्ती तौर पर तुम्हें कुछ तकलीफ हो सकता है वक्ती तौर पर तुम्हें लगे यार सब लोग ले रहे हैं, मैं क्यों नहीं ले रहा हूं, मगर आगे चल करके आप एहसास करेंगे, अल्लाह उस निकाह में बरकत अता करेगा मेरे प्यारे साथियों। और आगे बढ़िए, एक आदमी 5 टाइम की नमाज पढ़ता है, मस्जिद से बाहर निकलता है, जब मार्केट में बिजनेस करने जाता है, मस्जिद में 5 टाइम की नमाजें पढ़ने वाला और रातों में तहज्जुद की नमाज भी पढ़ने वाला, जब मार्केट में दुकान पर बैठता है, जब बिजनेस करता है, वहां झूठ भी बोलता है, वहां वादा खिलाफी भी करता है, वहां कस्टमर के साथ फ्रॉड भी करता है, वहां वो हराम तरीके भी अपनाता है। ऐ मेरे भाइयों, तुम कारोबार में, अपने बिजनेस में ये क्यों भूल गए कि तुम मुसलमान हो? जिस दीन को तुम मानते हो, जिस मजहब को तुम मानते हो, वो मजहब तुम्हें कारोबार करना भी सिखाता है, वो मजहब तुम्हें बिजनेस करना भी बताता है। क्या नबी ने आपको बिजनेस करने का तरीका नहीं बताया? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अल-बय्यान बिल खियारी मालम यतफर्रका फ़इन सदका व बय्यना बूरिका लहुमा फी बैहिमा। जब एक आदमी सामान खरीदता है, एक आदमी सामान बेचता है, अगर दोनों सच बोलते हैं, अल्लाह उनके कारोबार में बरकत पैदा करता है। व इन कज़बा व कतमा, और अगर दोनों झूठ बोलते हैं, मुहिक़त बरकत बैहिमा, अल्लाह उनके कारोबार की बरकत को छीन लेता है। अल्लाह के नबी एक दिन मार्केट गए, एक सहाबी अनाज बेच रहे थे, गल्ला बेच रहे थे, गालिबन गेहूं या जौ की दुकान थी उनकी। नबी ने उनके जौ के अंदर हाथ डाला, अंदर का जौ भीगा हुआ, ऊपर का सूखा हुआ। नबी ने कहा यह क्या है मेरे भाई? सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी, बारिश हो गई थी,
अनाज भीग गया था, गल्ला भीग गया था, जो भीगा हुआ गल्ला था अगर ऊपर रखता तो कस्टमर ना खरीदते, मैंने नीचे डाल दिया। आपने फरमाया ऐ मेरे सहाबी, ये तो धोखा हो गया। कस्टमर आएगा, सूखा अनाज देखेगा, ऑर्डर देगा और तुम निकालोगे तो अंदर गीला अनाज होगा, ये तो कस्टमर के साथ फ्रॉड हो गया। ऐ मेरे सहाबी, मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो कस्टमर को धोखा दे रहा है, जो खरीदार को धोखा दे रहा है, वो हम में से नहीं है, धोखाधड़ी करने वाला हम में से नहीं है। ओ लोगों, आपके नबी ने आपको कारोबार करने का तरीका भी बताया है, जरा पता तो करो। मसला ये है, आज की दुनिया का इंसान पैसा कमाने के लिए बेचैन बना है। पैसा कैसे भी आना चाहिए, हलाल तरीके से आ रहा है या हराम तरीके से आ रहा है, धोखाधड़ी करके आ रहा है, झूठ बोल करके आ रहा है, 420 करके आ रहा है, इससे मतलब नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, कयामत के पहले कैसा दौर आएगा, याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मरउ मिन ऐना खज़ल माल, इंसान परवाह नहीं करेगा। आपके इसी इलाके में बंधन बैंक, बंधन लोन की शक्ल में औरतों को लोन दिया जा रहा है और बाकायदा इंटरेस्ट पर लोन दिया जा रहा है, और घर की औरतों को इन्वॉल्व करके लोन दिया जा रहा है, और चंद पैसों के लिए, ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं, 5,000, 10,000, 20,000 का अमाउंट बैंक के जरिए इंटरेस्ट पर, ब्याज पर आज मुसलमान ले रहा है। मेरे भाइयों, जिस मुसलमानों के समाज में लाखों करोड़ों रुपए लोग अपने फालतू के शौक पर उड़ा देते हैं, काश हम कोई संस्था ऐसी बनाते, कोई इदारा ऐसा बनाते, कोई यूनिट ऐसी बनाते, हमारा कोई गरीब भाई है, उसको पैसे की जरूरत है, हम कोई ऐसा सिस्टम बनाते, आ मेरे भाई हम तुझे कर्जा देंगे और इसको कोऑपरेटिव बुनियाद पर देंगे, हम तुझे बगैर इंटरेस्ट के कर्जा देंगे, तू धीरे धीरे करके हमारा कर्जा भर देना। ऐसा कोई सिस्टम हम बनाते तो हमारी बहुत सारी कौम के लोग आज ब्याज से बच जाते। ये ब्याज इतनी खतरनाक चीज है, मेरे प्यारे नबी ने फरमाया कि अल्लाह की लानत हो ब्याज खाने वाले पर, ब्याज खिलाने वाले पर, ब्याज की गवाही देने वाले पर और ब्याज लिखने वाले पर, सब पर अल्लाह की लानत। इस गुनाह से मेरे प्यारे साथियों अपनी समाज को हम बचा सकते थे। और आगे बढ़िए, आजकल हमारा नौजवान सट्टेबाजी कर रहा है, जुआ खेल रहा है, ड्रीम 11 के जरिए, ऑनलाइन एप्स के जरिए। पहले लोग जुआ खेलते थे ताश के पत्तों के जरिए, आज जमाना तरक्की कर गया, मोबाइल पर गेम खेल के आज जुआ खेला जा रहा है। एविएटर एक गेम आता है, कैसीनो एक गेम आता है, बहुत सारे गेम आते हैं, उसमें जुआ चल रहा है, और हमारा नौजवान अपनी गाढ़ी कमाई को जुआ में लगा रहा है, सोचता है रातों रात अमीर बन जाएगा। मेरे नौजवानों, अल्लाह के वास्ते ये शॉर्टकट मत अपनाओ पैसा कमाने के, पैसा कमाने का प्रॉपर तरीका अपनाओ, बहुत दौलत मिलेगी इंशाअल्लाह, बहुत बरकत देगा अल्लाह ताला। इसी भारत की सरजमीन पर हमारे सामने बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। चाहे रतन टाटा की जिंदगी आप उठा के देख लें, जो टाटा कंपनी के मालिक थे, अभी हाल में उनका इंतकाल हुआ। चाहे विप्रो कंपनी के असीम प्रेम जी की जिंदगी को आप पढ़ लें, चाहे रिलायंस कंपनी के फाउंडर धीरूभाई अंबानी की जिंदगी पढ़ लें, ये जितने बड़े बड़े कारोबारी हैं, इनकी जिंदगियों को आप उठा के देखें, इन्होंने ग्राउंड से शुरुआत की थी, जमीन से शुरुआत की थी, किसी छोटे बिजनेस से शुरुआत की थी, मेहनत करते रहे, ईमानदारी से लगे रहे, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करते रहे और अपने कारोबार को बहुत आगे लेकर के गए। मेरे प्यारे साथियों, आप हलाल तरीके से बहुत पैसा कमा सकते हो, हराम तरीके से कमा करके अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो मेरे प्यारे साथियों। और आगे बढ़िए, उदखुलू फिस्सिल्मी काफा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। हमने ये समझा नमाज पढ़ लिया बस हो गए मुसलमान, मुसलमान के घर में पैदा हुए, खतना करा लिया, सर पे टोपी लगा लिया, लुंगी पहनने लगे, हो गए मुसलमान। नहीं मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ स्टाइल का नाम है। इस्लाम इस पर भी लागू होता है, आप अपनी बीवी के लिए शौहर कैसे हैं, आप अपने बच्चों के लिए बाप कैसे हैं, आप अपने पड़ोसी के लिए पड़ोसी कैसे हैं। एक इंसान लोगों के साथ बहुत अच्छा सलूक करता है, मगर अपनी बीवी के लिए वो जल्लाद बना हुआ है, बीवी से ढंग से बात नहीं करता, बीवी को हमेशा गुस्सा दिखाता है, बीवी पर हमेशा रोब झाड़ता रहता है, बीवी को गुलाम बना के रखा है। माफ करना मेरे प्यारे साथियों,
मैंने अपने कानों से सुना है। कहने वाले यहां तक कहते हैं औरत पैर की जूती है, उसको कभी सर पे न चढ़ाना और न सर पे चढ़ करके पेशाब कर देगी। ये जुमला मुसलमान कहता है। ओ लोगों, जिस औरत को तुम पैर की जूती करार दे रहे हो, मेरे नबी क्या फरमाते हैं? खैरुकुम ले अहलिही व अना खैरुकुम ले अहली। ओ लोगों, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी बीवी के लिए सबसे अच्छा है, और अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि मैं अपनी बीवी के लिए सबसे अच्छा हूं। आपकी 9 बीवियां एक साथ रहती थीं, आप उनके नखरे भी उठाते थे, आप उनकी ख्वाहिशात को पूरा भी करते थे, उनका हक भी अदा करते थे, सफर में जाते थे, कुरान अंदाजी करते थे, ड्रॉ करते थे, जिस बीवी का नाम आता था उसको लेके जाते थे। अभी कल एक साहब का फोन आया, कहने मौलवी साहब एक मसला पूछना है। मैंने कहा क्या मसला है? कहा अगर किसी की 2 बीवियां हैं और जिस बीवी के पास उसकी बारी लगी है, मान लीजिए हफ्ते में 2 दिन इस बीवी के पास, 2 दिन उस बीवी के पास उसने बारी लगाई है। अब जिस बीवी के पास वो गया है, वो बीवी अगर पाक नहीं है, पीरियड में है, तो क्या वो अपनी पहली वाली बीवी के पास जा सकता है? मैंने कहा तो बड़ा पेचीदा मसला आपने पूछ लिया भाई। मैंने कहा अच्छा आप ये मसला पूछ रहे हैं कि आपकी 2 हैं? तो कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मौलवी साहब मेरी 2 हैं। तो 2 वाले भी कभी कभी फोन करते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि मैं घर पे नहीं था, और हमारी अहलिया तो जल्दी से फोन काट देती कि 2 वाला क्यों फोन कर रहा है आपको। तो अब बीवियां 2 हैं, लेकिन इंसान इस बात की चिंता कर रहा है कि कैसे उनके साथ इंसाफ करूं। आज हालात क्या है? एक बीवी वाला भी अपनी बीवी के साथ जुल्म और सितम कर रहा है। मेरे अजीजों, ये बीवी, नबी अकरम ने अपनी बीवियों के साथ हुस्न सलूक करके ये तालीम दी है कि आप अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक कीजिए, पक्के मुसलमान बनिए, पूरे मुसलमान बनिए, अपने बच्चों के लिए अच्छे बाप बनिए। ये जो हमारी कौम की बेटियां मुर्तद हो रही हैं, कभी आपने गौर किया ये मुर्तद क्यों हो रही हैं? उसके बहुत सारे असबाब हैं, बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे रीजंस हैं। उसमें एक वजह यह भी है, जिन बच्चियों को घर में प्यार नहीं मिलता, कभी मां ढंग से बात नहीं करती, कभी बाप मोहब्बत से बात नहीं करता, तो उन लड़कियों को मोबाइल पर कोई जरा सा आई लव यू बोल दे, जरा सा मोहब्बत के चंद जुमले फेंक दे, जरा उनके बालों की तारीफ कर दे, उनके चेहरे की तारीफ कर दे, तो वह लड़कियां लट्टू हो जाती हैं और उनके लिए मोम बन जाती हैं। इसलिए अपनी लड़कियों को ये नाजायज मोहब्बतों के जाल से बचाना है तो जायज मोहब्बतें उनको दो। अपने बच्चियों से प्यार करो मेरे प्यारे साथियों। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बच्चियों से बहुत प्यार करते थे। 4 बेटियां आपकी थीं, 4 बेटियां आपकी थीं। बड़ी बेटी ज़ैनब थी, उसके बाद रुकैया थी, उसके बाद उम्मे कुलसूम थी, और सबसे छोटी बेटी फातिमा थी। हजरत फातिमा की शादी आपने हजरत अली से की थी। हजरत हसन और हुसैन की माँ थी हजरत फातिमा। जब हजरत फातिमा कभी नबी के पास आती थी, नबी की जिंदगी में 3 बेटियों का इंतकाल हो चुका था, बस यही एक बेटी बची थी, सबसे छोटी बेटी थी, सबसे लाडली बेटी थी। जब ये नबी के पास आती थी, अम्मा आयशा फरमाती है कि अल्लाह के नबी अपनी बेटी का वेलकम करते थे। बेटी को देख करके आज घरों में माहौल ऐसा बन गया है कि घर में बेटी आ जाए तो बहू अपनी नाक मुंह बनाने लगती है कि हमारी ननद आ गई। भाई भी बेचारा धीरे से किनारे हो जाता है कि बहन आ गई तो बहन के बच्चे भी आ गए, उनको पैसा देना पड़ेगा, सामान देना पड़ेगा। मेरे भाइयों, अगर अल्लाह ने आपको बहन से नवाजा है, इस बहन की मोहब्बत की कदर करो। आज के इस दौर में अगर आपकी बहन वक्त निकाल करके आपके घर आती है, उस बहन के इस रिश्ते की कदर करो, वरना एक जमाना वो आएगा कि तुम तरसोगे। भाई की अलग दुनिया होगी, बहन की अलग दुनिया होगी। अपनी बहनों को भी मेरे भाइयों उनका मान सम्मान दो, उनको प्यार दो, अपनी बेटियों को मान सम्मान दो। बेटियां अगर घर में हैं, इज्जत से बात करो। अल्लाह के नबी अपनी बेटियों का इस्तिकबाल, अपनी बेटी का इस्तिकबाल करते थे और खड़े होकर के अपनी बेटी से कहते थे मरहबम बिबनती, ऐ मेरी बेटी तेरा आना मुबारक हो। और अल्लाह के नबी अपनी बेटी का हाथ पकड़ के चूम लेते थे और अपने बगल में, अपने साइड में, अपने बाजू में, अपनी सीट पर अल्लाह के प्यारे नबी अपनी बेटी को बिठाते थे। बेटियों से प्यार करना भी नबी की सुन्नत है।
बेटियों से मोहब्बत करना भी नबी की सुन्नत है। और बेटियों को मारना, बेटियों पर जुल्म करना और मां के पेट में बेटियों को कत्ल कर देना, यह मुशरिकों का तरीका है, यह जाहिलियत का तरीका है, यह मोहम्मद अकरम का तरीका नहीं है, यह इस्लाम का तरीका नहीं। इस्लाम हमें एक अच्छा बाप बनने की तालीम भी देता है। अपने बच्चों की तरबियत करो मेरे प्यारे साथियों। अभी ट्रेन पर मैं सफर कर रहा था, गैर मुस्लिम लड़के लड़की आपस में बात कर रहे थे। बात निकल गई कि आजकल जो मोहब्बत चल रही है, छोटी छोटी बच्चियां, छोटे छोटे लड़के लड़कियां प्यार मोहब्बत के नाम पे उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। तो उस लड़की ने बड़ी पॉइंट की बात बोली, गैर मुस्लिम लड़की थी। उसने अपने साथी से कहा, पता नहीं उसका भाई था या दोस्त था या शौहर था, जो भी था, उसने कहा कि मां बाप को बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। आज लड़कियों की परवरिश करना है तो मां बाप को बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। तो उसके साथ जो लड़का था उसने कहा कि अरे भाई, कितना भी कोई नजर रखेगा, लड़की कहां जा रही है, क्या करे, कितना भी नजर रखेगा इंसान अपनी बेटी पर। तो उस लड़की ने कहा कि सिर्फ नजर रखने से काम नहीं चलेगा। आज के दौर में अगर बच्चों को पालना है तो मां बाप को अपना सब कुछ कुर्बान करना पड़ेगा। वो लोग जो चंद पैसे कमाने के लिए अपने बच्चों को छोड़ के बाहर रहते हैं, उनसे कहूंगा भाई कम पैसे कमाओ, अपने बच्चों को टाइम दो। एक वक्त आएगा जब तुम्हारे पास पैसा तो होगा मगर बच्चे नहीं होंगे। आज अपने परिवार को छोड़ के कोई दुबई में काम कर रहा है, कोई सऊदी में काम कर रहा, और क्या जिंदगी है, कुत्तों की जिंदगी है मेरे साथियों, जानवरों की जिंदगी है। यहां तो इंसान बड़े खुशी के साथ कहता था मेरे भाई तो सऊदी में काम करते हैं, जाके मैंने देखा है वो फैमिली क्वार्टर कैसे हैं उनके रहने। वो जो ड्राइवर का काम करते हैं सऊदी वगैरह में, छोटे से कमरे हैं बेचारे, उसी में वो रहते हैं, उसी में किनारे लेटरिन बना हुआ है, छोटे से कमरे में पूरी जिंदगी गुजारना है। मैडम का फोन आ गया, मालिक का फोन रात में 2 बजे आया तो वो ना नहीं कर सकता, ना करेगा तो जल्दी से पासपोर्ट पर स्टाम्प लगा के फौरन एयरपोर्ट भेज दिया, जाओ वापस जाओ, अपने इंडिया चले जाओ। कोई जिंदगी है वो? मैं कहता हूं कम खाओ, अपने बच्चों को बाप का प्यार तो दे दो मेरे साथियों। कितनी औरतें बेचारी रोती हैं, मसला पूछती हैं, मौलवी साहब मेरा शौहर 2 साल से बाहर है, 3 साल से दुबई में है, मैं शादीशुदा औरत अकेली रहूं, कैसे रहूं? समाज कहता है कि औरतें रह लेती हैं, औरतें जरूर रह लेती हैं मगर घुट घुट के रहती हैं। और उसमें बहुत सारी ऐसी औरतें भी हैं, घर में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, देवर भी रहता है, जेठ भी रहता है, कजिन्स भी रहते हैं, शौहर बाहर रह रहा है, कितने घरों में हराम रिश्ते पनपते हैं। ऐसी नौकरी, ऐसा काम जिसमें आप अपनी फैमिली को टाइम न दे सकें। मेरे प्यारे साथियों, अपने परिवार से दूर रहकर 2-2 साल तक अपने बच्चों से दूर रह करके काम करना पड़े, ऐसा काम करना ठीक नहीं है मेरे प्यारे साथी। और इसीलिए मैं तकरीरों में यह बात कहता हूं कि हमारे मदरसों में जो मौलवी लोग पढ़ाते हैं, असातिज़ा जो पढ़ाते हैं, उन असातिज़ा के लिए, उन मुअल्लिमीन के लिए भी फैमिली क्वार्टर का इंतजाम होना चाहिए। जो कौम अपने खाने पीने पर लाखों करोड़ों खर्च कर सकती है, क्या अपने कौम के बच्चों को पढ़ाने वाले टीचरों के लिए फैमिली क्वार्टर का इंतजाम नहीं कर सकती? ये कौन सी जिंदगी है कि एक टीचर मदरसे में पढ़ा रहा है, 6-6 महीने पर उसके मदरसे की छुट्टी होती है, 6 महीने में एक बार बेचारा अपनी बीवी के पास जाता है। क्या उसकी बीवी को अपने शौहर के साथ रहने का हक नहीं है? क्या उसके बच्चों को अपने बाप के साथ रहने का हक नहीं है? कितनी मस्जिदें हैं, इमाम साहब के रहने के लिए बिल्कुल छोटा सा हुजरा दिया जाता है। बेचारे इमाम साहब अगर पूरा पैर फैला के सो जाएं तो एक सर दीवार में लड़ रहा है और दूसरा पैर दीवार में लड़, इतना छोटा सा कमरा इमाम साहब को रहने के लिए दिया जाता है। अरे तू अपनी बिल्डिंगों में आराम से रहे, अपने बच्चों के साथ आराम से रहे, अपनी बीवी के साथ आराम से रहे, और तेरी मस्जिद का इमाम बेचारा अपनी बीवी से दूर रहे, अपने बच्चों से दूर रहे। मेरे प्यारे साथियों, ये मसले हैं जिन पर हमें गौर करने की जरूरत है, जिनका हल निकालने की जरूरत है। क्या मौलवी और उस इमाम और उस मदरसे के टीचर के बच्चों के दिल में ये जज्बा नहीं कि हम अपने बाप के साथ रहें? आज का दौर वो दौर नहीं है कि बच्चे कहीं और आप कहीं और बच्चे पल जाएंगे। बच्चों को पालना है और खास तौर से बच्चियों को पालना है तो आपको अंधा, गूंगा और बहरा बन करके नहीं पालना पड़ेगा। आपको 2 आंखों के बजाय 4 आंखों के साथ जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। आपकी बेटी कॉलेज गई,
2 बजे छुट्टी हो रही है, आपकी बेटी 4 बजे क्यों आ रही है? आपने बेटी को 15,000 का मोबाइल दिलाया, बेटी के पास 60-70 हजार का आईफोन कहां से आया? बेटी के मोबाइल पर 800 रुपए का रिचार्ज किसने कराया? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है ये जानने की? आप अंधे बन गए, आप गूंगे बन गए, आप बहरे बन गए। मैं भी मुंबई गया था, मुंबई के कुछ साथियों ने बताया कि मुंबई में बाकायदा कुछ ऐसे पिकनिक स्पॉट से कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे लड़के लड़कियां आपस में मिलते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं लवर पॉइंट, जहां लवर लोग और आपस में प्यार मोहब्बत का ढोंग करने वाले लोग मिलते हैं। और मुझे मुंबई के कुछ साथियों ने बताया कि मौलवी साहब कभी आपको अगर मौका मिले हम चल के दिखाएंगे, उसमें बड़ी तादाद मुसलमान लड़कियों की होती है जो घर से नकाब में निकलती है और वहां आकर के अपने महबूब से मिलती है, और महबूब कोई मुसलमान नहीं होता, गैर मुस्लिम होता है, मुशरिक होता है, काफिर होता है, और मुसलमान लड़की उसके साथ मिलती है। मेरे प्यारे साथियों, अगर अफसोस इस बात का है कि मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के के साथ बाकायदा पब्लिक प्लेस में मिल रही है, उससे बड़ा अफसोस इस बात का है उसका बाप कहां मर गया, उसकी मां कहां मर गई, उसके गार्जियन कहां मर गए। लोग कहते साहब हमें अपनी बच्ची पर भरोसा है, अंधा भरोसा न करो मेरे प्यारे साथियों। अपनी आंखें खोल करके बच्चियों को पालो, अपने कानों को खोल करके अपनी बेटियों की परवरिश करो। यह जमाना अंधा भरोसा करने का नहीं है। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम मस्जिद में रहते थे और उनकी परवरिश में मरियम थी, मरियम के वो खालू थे, मरियम को पालते थे, मरियम की परवरिश करते थे, क्योंकि मरियम के माँ बाप का इंतकाल हो चुका था। तो ये खालू थे, इन्होंने गोद ले लिया था और पाल रहे थे। एक दिन हजरत जकरिया मस्जिद में आए और देखा कि मस्जिद के सारे दरवाजे लॉक हैं, सारे दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां बंद हैं, और मरियम के पास बेमौसम का फल, अनार का मौसम नहीं अनार मौजूद है, अमरूद का मौसम नहीं अमरूद मौजूद है, आम का मौसम नहीं आम मौजूद है। काला या मरियम अन्ना लके हाजा, कहा कि ऐ मरियम ये फल तेरे पास कहां से आया? ऐ बेटियों के बाप, ऐ बेटियों की माएं, आपकी बेटी रात को 2 बजे किससे बात करती है? क्या आपको पूछने का अधिकार नहीं? क्या आपको नजर रखने का अधिकार नहीं है? आपने आंखें बंद कर ली, आपने कान बंद कर लिए, मेरी बेटी जो चाहे सो करे? नहीं, जकरिया ने पैगाम दिया, गार्जियन हो तो गार्जियन का हक अदा करो। काला या मरियम अन्ना लकी हाजा, कहा है मरियम ये फल कहां से आया? कालत हुवा मिन इंदिल्लाह, मरियम ने कहा खालू जान ये फल अल्लाह की तरफ से आया है, कोई इंसान नहीं लाया, कोई मस्जिद में नहीं आया, ये फल अल्लाह की तरफ से आया है। जकरिया अलैहिस्सलाम ने देखा कि अगर मेरी भांजी मरियम के पास बेमौसम का फल आ सकता है तो मैं 70 साल का बूढ़ा हो चुका हूं, औलाद मांग रहा हूं, अल्लाह से औलाद नहीं दे रहा है अल्लाह, लेकिन अगर बेमौसम का फल मिल सकता है तो मेरे जैसे बूढ़े को औलाद क्यों नहीं मिल सकती? अब वहां पे ज़करिया अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ, ऐ अल्लाह अपने इस बूढ़े बंदे को नेक औलाद दे दे, तो दुआओं को सुनने वाला है। मेरे अजीजों, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हमें और आपको पैगाम दिया, एक जिम्मेदार बाप बनो, एक जिम्मेदार माँ बनो। और अपनी माँ से कहना चाहूंगा, आखिरी बात बयान करके बात खत्म कर रहा हूं, अपनी माँ से एक बात कहना चाहूंगा। आपने वो हदीस बहुत सुनी होगी, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, वो हदीस आपने बहुत सुनी होगी, बाप जन्नत का दरवाजा है। आज अब्दुल गफ्फार सलफी के मुंह से एक और हदीस सुन लो, जो माएँ है वो भी दिल थाम के सुने और जो बाप है वो भी कलेजा थाम के सुने। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मा मिन अब्दिन यस्तरईहिल्लाहु रईयतन सुम्मा यमूतु यौमा यमूतु व हुवा गाशुन लिरईयतिही इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर अल्लाह ताला ने आपके कंधे पर कोई जिम्मेदारी डाली है, आपके कंधे पर कोई जिम्मेदारी डाली, ओ जमीयत के ओहदे के हासिल करने के लिए लड़ने वालों, ओ मस्जिद का मुतवल्ली बनने के लिए लड़ने वालों, ओ मदरसे का नाजिम बनने के लिए लड़ने वालों, आओ जरा नबी की हदीस सुन लो। अगर अल्लाह ने आपके कंधे पर कोई जिम्मेदारी डाली है और आपने अपनी जिम्मेदारी का हक अदा नहीं किया, अगर आपने अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से पूरा नहीं किया और उसी हाल में मर गए, जन्नत हराम हो जाएगी आपके लिए,
जन्नत हराम हो जाएगी उस इंसान के लिए। इसीलिए सहाबा भागते थे जिम्मेदारियों से। ये जिम्मेदारी जिसको मिल जाए उसको जवाब देना पड़ेगा अल्लाह के यहाँ। ऐ लड़कियों के बाप, ऐ लड़कों के बाप, तू बाप है तो तेरे कंधे पर जिम्मेदारी है तेरी औलाद, तेरे कंधे पर जिम्मेदारी है तेरी औलाद। ऐ मेरी माँ बहनों, अल्लाह ने आपके आंगन में बच्चों की किलकारियों को गूंजने की तौफीक दी है तो बहुत बड़ी नेमत है। अरे जिन औरतों के गोद में बच्चा नहीं होता, समाज ताना मार मार के उस औरत को बीमार कर देता है। अरे ये तो बांझ है, ये तो बांझ है, इसको तो औलाद नहीं हुई, 2 साल हो गया, 10 साल हो गया, इसको समाज ताना मार मार के उस औरत को बीमार कर देता है, मरीज बना देता है। अगर अल्लाह ने आपको औलाद दिया है मेरी माओ, यह औलाद बहुत बड़ी नेमत भी है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। इस जिम्मेदारी का हक अदा करो। एक जिम्मेदार माँ बनो, एक जिम्मेदार बाप बनो। मैं ऐसे बापों को जानता हूँ जो रात में तहज्जुद पढ़ते हैं मगर बेटा फजर भी नहीं पढ़ता, बेटा एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ता और बेटे से कभी कहते भी नहीं कि बेटा तू नमाज पढ़। मैं ऐसी माओं को जानता हूँ जो रातों में तहज्जुद पढ़ती हैं और वो माँ बैठ करके तहज्जुद पढ़ रही है और बेटी किनारे अपने बॉयफ्रेंड से बातें कर रही है। मेरी माओ और बहनों, ये माहौल नहीं चलेगा, ये लापरवाही नहीं चलेगी। अंधी गूंगी और बहरी बनकर के जिंदगी मत गुजारो। अपनी आंखें, कान, दिल, दिमाग सब खोल करके जिंदगी गुजारो और एक जिम्मेदार माँ बाप बनो। ये चंद बातें थी मेरे प्यारे साथियों, इस हवाले से कि हम इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाएं। शबे बारात की असलियत क्या है? क्या हम शबे बारात मना सकते हैं? ये एक सवाल आया है। देखिए एक बात समझ लीजिए, इस्लाम में कोई शबे बारात नहीं है। शबे बारात असल में बराअत है। बारात का मतलब नजात। 15 शाबान की रात को बहुत सारे लोग शबे बारात कहते हैं या लैलतुल बारात कहते हैं और ये अकीदा रखा जाता है कि आज की रात अल्लाह ताला जहन्नम से आज़ाद करता है। मगर 15 शाबान की रात के बारे में कोई भी सही हदीस मौजूद नहीं है, न नबी से कोई खास अमल मौजूद है। इसलिए 15 शाबान को आप कोई अलग से इबादत नहीं करेंगे, न उस दिन अलग से कोई रोज़ा रखेंगे। हाँ, शाबान के महीने में आप कसरत से रोज़ा रख सकते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी अक्सर शाबान में रोज़ा रखते थे। बल्कि जिन औरतों के रोज़े छूटे हुए हैं, जो औरतों के नेचुरल रोज़े छूटे रहते हैं, उनको भी चाहिए कि शाबान में वो जल्दी से पूरा कर लें ताकि अगले रमज़ान में फिर पुराना रोज़ा बाकी ना रहे। जो भी पिछले साल का रोज़ा बाकी है शाबान में औरतें पूरा कर ले तो बेहतर है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर शाबान में रोज़ा रखते थे और अम्मा आयशा भी इसी महीने में रोज़ा रखती थी ताकि उनके रोज़े की क़ज़ा पूरी हो जाए। तो बहरहाल शबे बारात की कोई असलियत नहीं है, इसके ताल्लुक़ से कोई भी सही हदीस मौजूद नहीं। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल और अच्छी समझ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पूछेगा मेरे बंदे तू क्या लाया? हम कहेंगे अल्लाह ज्यादा रोजा नमाज तो हमारे पास नहीं है, ज्यादा तकवा तो नहीं है, ज्यादा दीनदारी तो नहीं है, लेकिन ऐ अल्लाह ये पेशानी अगर झुकी है तो तेरी बारगाह में झुकी है, तेरी तौहीद लेकर के आए हैं। ऐ अल्लाह तेरी तौहीद के साथ अभी कभी हमने कोई समझौता नहीं किया। कम से कम ये तो कहने का हमारे पास एक सहारा होगा कि अल्लाह हम तौहीद लेकर के आए हैं। और ऐ मुसलमानों कान खोल करके सुन लो, तुम्हारे पास अगर तौहीद की दौलत है तो इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है। दुनिया की सारी दौलतें इस दौलत के आगे बेकार हैं। अल्लाह की बारगाह में जमीन भर के सोना भी अगर कोई लेके आ जाए और तौहीद न लेकर के आए, वो अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकता। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलउल अर्ज़ि ज़हबा। जिसका इंतकाल कुफ्र की हालत में हो गया, जो तौहीद के बगैर दुनिया से चला गया,
जिसके पास सब कुछ है, तौहीद नहीं है, और उसी हाल में उसका इंतकाल हो गया। अल्लाह फरमाता है कल क़यामत के दिन वो ज़मीन भर के सोना भी अगर लेके आ जाए, अल्लाह के यहाँ उसका ज़मीन भर के सोना भी कबूल नहीं किया जाएगा। उसका ज़मीन भर के सोना भी उसको जहन्नम की आग से नहीं बचा पाएगा। ऐ मुसलमानों, हम बहुत गरीब है, बहुत कमजोर है, बहुत लुटे पिटे हैं, लेकिन अगर तौहीद को बचा के लेके चले गए तो इससे बड़ी कोई कामयाबी नहीं है। इसीलिए अल्लाह कुरान में बार बार हमें तौहीद की हिफाजत करने का हुक्म देता है। कहीं फरमाता है वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ऐ मुसलमानों तुम्हें मौत ना आए मगर इस्लाम की हालत में। तुम मरना तो इस्लाम को लेके जाना, तुम्हें मौत आए तो तौहीद को लेके अल्लाह के पास जाना। पांचों टाइम की नमाज हम पढ़ते हैं, नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ते हैं। सूरतुल फातिहा के अंदर हम बार बार अल्लाह ताला से एक दुआ मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, आय अल्लाह तू सिरात मुस्तकीम पर हमको चला, तू इस्लाम के ऊपर हमको चला, अपने सच्चे दीन पर तू हमको चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, आय अल्लाह तू उनके रास्ते पर चला जिनके ऊपर तेरा इनाम हुआ, जिनके ऊपर तेरा करम हुआ। आय अल्लाह तू नबियों के रास्ते पे चला, तू सिद्दीकीन के रास्ते पे चला, तू शुहदा के रास्ते पे चला, तू सालिहीन के रास्ते पर चला। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आय अल्लाह उनके रास्ते पर न चला जिनके ऊपर तेरा गजब नाजिल हुआ, तो यहूदियों के रास्ते पर हमको न चला, और आय अल्लाह उनके रास्ते पर न चला जो भटक गए, ईसाइयों के रास्ते पर हमको न चला। हम बार बार ये दुआ करते हैं क्योंकि इससे बड़ी कोई चीज नहीं है मेरे साथी। ये अलग बात है, इस दौलत की हमें और आप कुछ कद्र कीमत नहीं मालूम। इस्लाम क्या है हमें इसका एहसास नहीं है। इस्लाम इतनी बड़ी नेमत है, जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो क्या कहेंगे, वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा। जन्नती जन्नत में जाने के बाद कहेंगे अल्लाह तेरा करम है, तेरा शुक्र है, तूने तौहीद की हिदायत की नेमत से हमको नवाजा। वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह, आय अल्लाह अगर तू हमको हिदायत न देता तो हम हिदायत पाने वाले न होते। भाई अब्दुल गफ्फार साहब को क्या पता था कि मैं एक मुसलमान के घर में पैदा हो जाऊंगा। ये तो अल्लाह ताला ने मेरी किस्मत संवारी कि मैं मुसलमान के घर में पैदा हुआ। किसी मुशरिक के घर पैदा होता तो किसी गाय को देख करके मैं भी हाथ जोड़ रहा होता, किसी गाय का पेशाब मैं भी पी रहा होता। तो अल्लाह अगर हमें हिदायत ना देता तो हम हिदायत नहीं पा सकते थे मेरे प्यारे साथ। और अल्लाह जब चाहे जिसको चाहे हिदायत दे सकता है। हमारे उत्तर प्रदेश में एक शहर आजमगढ़, आजमगढ़ में एक नौजवान लड़का जिसका नाम बाके राम था, गैर मुस्लिम घराने से उसका ताल्लुक था। उस लड़के के मन के अंदर जिज्ञासा पैदा हुई, ख्वाहिश पैदा हुई, इस्लाम का मुताला करने की। पढ़ा लिखा नौजवान था, उसने इस्लाम का मुताला किया, इस्लाम की स्टडी की, कुरान को पढ़ा, नबी की सीरत को पढ़ा, नबी की जिंदगी को पढ़ा। एक मौलवी साहब से मिला, मौलवी साहब मैं इस्लाम को स्वीकार करना चाहता हूं, क्या करना पड़ेगा? मौलवी साहब ने कहा जाओ गुस्ल करके आओ। गुस्ल करके आया, पाक साफ हो करके आया। मौलवी साहब ने कहा चलो कलमा पढ़ो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं। वो लड़का मुसलमान हो गया। मौलवी साहब ने कहा आप क्या चाहते हो? कहा मौलवी साहब मैंने इस्लाम कबूल तो कर लिया, मगर मैं चाहता हूं मैं इस्लाम की और स्टडी करूं और मुताला करूं। मैं कुरान की लैंग्वेज को पढ़ना चाहता हूं, मैं हदीस को पढ़ना चाहता हूं।
मौलवी साहब ने कहा बहुत मेहनत करना पड़ेगा, कि मैं मेहनत करने को तैयार हूं। उस लड़के ने उत्तर प्रदेश से 2000 किलोमीटर दूर तमिलनाडु का सफर किया और तमिलनाडु के एक इलाके उमराबाद में जमात अहले हदीस का एक बहुत बड़ा इदारा जिसका नाम जामिया दारुस्सलाम उमराबाद है, वहां जाकर के उसने एडमिशन लिया। उस लड़के ने 10 साल तक उस इदारे में तालीम हासिल की और वहां से पूरा आलिम बन करके, कुरान और हदीस का जानकार बन करके निकला। उसके नंबर इतने अच्छे आए, उतने उसके मार्क्स इतने अच्छे आए, उसका एडमिशन मदीना यूनिवर्सिटी के अंदर हो गया। मदीना के अंदर उसने एडमिशन लिया। इल्मे हदीस की फैकल्टी में उसका शौक था नबी की हदीसों को पढ़ने का। उसने हदीस की फैकल्टी में एडमिशन लिया और इल्मे हदीस में पहले उसने बीए किया, फिर एमए किया, फिर पीएचडी किया। इतना पढ़ लिख करके वो इंसान खामोश नहीं बैठा। उसके मन में एक और जज्बा पैदा हुआ कि मैं अपने नबी की तमाम सही हदीसों को इकट्ठा कर दूं। उसने अपने नबी की तमाम सही हदीसें जो अलग अलग किताबों में पाई जाती हैं सबको इकट्ठा किया और 12 जिल्दों में उसने 12 मोटे मोटे वॉल्यूम्स में उसने किताब लिखी और किताब का नाम उसने लिखा अल जामे अस्सही। और दुनिया उस इंसान को डॉक्टर ज़ियाउर रहमान आज़मी के नाम से जानती है। नहीं जानते थे, उस लड़के के माँ बाप को भी शायद पता नहीं था कि हमारा ये लड़का मुसलमान होगा और अपने दौर का इतना बड़ा आलिम बनेगा। मेरे प्यारे साथियों,